यहाँ श्रद्धा से आकर जो भी अपना सर झुकाता है मुरादें पूरी होती हैं, कोई खाली न जाता है। दोस्तों, ऐसा ही सिद्धपीठ बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर है, जहाँ की चमत्कारी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से इंसान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शिवलिंग के पीछे जहाँ पौराणिक कथा जुड़ी हुई है, वहीं दंत कथा भी प्रचलित है। पौराणिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो लोगों का मानना है कि यह शिवलिंग भगवान श्री राम के पूर्वज महाराजा सुद्युम्न द्वारा उन दिनों स्थापित किया गया था जब इन्हें माता पार्वती ने भगवान शिव के वर्जित प्रिय क्षेत्र में पहुंचने से क्रोधित होकर 6 महीने कन्या व 6 महीने पुरुष बने रहने के लिए श्राप दिया था। इस बीच दोस्तों, जब राजा सुद्युम्न पुरुष के रूप में रहते थे तो अयोध्या नगरी का राजकाज संभालते थे, और जब कन्या के रूप में रहते थे तो यहाँ जंगल में आकर स्थापित शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते थे। लोगों का मत है कि काफी वर्षों बाद जब राजा सुद्युम्न का स्वर्गवास हो गया तो यह शिवलिंग जंगल के झाड़ियों में कैद हो गया। कहते हैं भगवान शिव की लीला अपरंपार है। शिवलिंग के आगे की दास्तान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। लोगों का मानना है कि काफी आगे चलकर जब एक दिन औरंगजेब की सेना इसी रास्ते से बहराइच के राजा पर आक्रमण करने जा रही थी तो उन्हें ठंड की वजह से कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ी, और वो जब लकड़ी पर आरा चलाने लगे तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब वहाँ खून की बौछारें होने लगी और तरह तरह के सर्प निकलने लगे, ये देख सभी सैनिक भाग खड़े हुए। दोस्तों, ये वही शिवलिंग था जिसे राजा सुद्युम्न ने स्थापित किया था। अब आप सोचेंगे कि क्या पत्थर पर आरा चल सकता है? तो दोस्तों, इतिहास गवाह है कि कुदरत की करिश्मा से कुछ भी हो सकता है, जिसे हम नकार नहीं सकते। हैरानी की बात तो यह है कि शिवलिंग पर आज भी कटा हुआ निशान मौजूद है। इसके पीछे कई मतें हैं, मगर सच तो यह है कि इस सिद्धपीठ पर आकर जो भी सच्चे दिल से पूजा अर्चना करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे हुआ और पर्वत दान किसने किया, ये सब जानने के लिए आपको ले चलते हैं इस सिद्धपीठ बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर पर, जहाँ इस वक्त हमारे संवाददाता धनंजय तिवारी मौजूद हैं, जो हनुमान मंदिर के पुजारी व बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर के पुजारी के जुबानी यहाँ की कहानी अवगत कराएंगे। मैं धनंजय तिवारी, INP न्यूज़ से। इस वक्त हम जिला मुख्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर पर इस वक्त पहुँच चुके हैं। ये बहुत ही सिद्धपीठ और हिंदुओं का आस्था का प्रतीक एक मंदिर है। आइए हम यहाँ के महाराज जी से आपको रूबरू करवाएंगे और कुछ विद्वानों का, और यहाँ पर एक अलग काफ़ी मतलब पौराणिक कथाएँ, दंत कथाएँ हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। तो इस मंदिर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करने के लिए हम अपने महाराज जी से आपको रूबरू करवाते हैं। हम अपने कैमरामैन से यही कहेंगे कि हमारे साथ आएँ और हम महाराज जी के पास चल रहे हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के बारे में जो भी कुछ हो वो हमको विस्तार रूप से और हमारे दर्शकों को सही से बताएं। महाराज जी, आप अपना नाम बताएं पहले। परमानंद मिश्र नाम है हमारा। जी महाराज जी। और मैं यहीं बालेश्वरनाथ का मूल निवासी हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी, आप मुझे बताइए इस मंदिर के बारे में, आप हमें विस्तार रूप से बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये मंदिर क्या थी और मंदिर को किसने बनवाया। और कुछ लोगों का यह मानना है कि मंदिर में जो मतलब शिवलिंग पे जो निशान है वो क्या है, कैसे है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पे आरा चला था। ये तो आप उस चीज़ को सिद्ध कीजिए और हमारे मतलब दर्शकों को ये बताइए कि ये मंदिर की क्या विशेषता है, मंदिर किसने बनवाया, मंदिर कब बना, और इस मंदिर के बारे में जो भी कुछ है आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो ये जो ग्राम है, जो बालेश्वरनाथ स्थान है, इस स्थान का मूल ही नगवा जमींदारी है। यहाँ नगवा में हमारे जमींदार हुए। जमींदारी काल में ये उनकी विरासत हुआ करती थी और उन्होंने ही, जमींदारों ने, ऐसा प्रमाण मिलता है कि जमींदारों ने इस मंदिर को बनवाया। नगवा के राजा शंकर दत्त सिंह, जिनके बेटे शंकर दत्त सिंह के बेटे गिरजादत्त सिंह और उनके बेटे बलेश्वर दत्त सिंह। गिरजादत्त सिंह को कोई संतान ना होने के कारण तमाम सारे ब्राह्मणों और ऋषियों से परामर्श किया और उन्होंने ऐसा आराध्य बताया कि आप एक उपचार करें और शिव मंदिर का निर्माण कराएं, शिव की अर्चना करें तो आपको संतान होगी। तदुपरांत शिव की अर्चना करने के उपरांत महाराज शंकर दत्त सिंह को बलेश्वर दत्त सिंह प्राप्त हुए, जिनका नाम उन्होंने बलेश्वर दत्त रखा और उसी समय में इस ग्राम का नाम बालेश्वरनाथ रखा गया। उससे पूर्व इसका नाम भटबभनी था। आज भी भटबभनी बालेश्वरनाथ के नाम से यह प्रसिद्ध है, परंतु प्रचलन में बालेश्वरनाथ नाम ही आता है। जिसके बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया और इसी मंदिर के सामने एक चौतरा है जिसपे उन्होंने पर्वत दान दिया। जब से बनी है तब की बनी तो नहीं है, किसने तोड़ा इसको? जब ये शिवलिंगी आया था यहाँ रखा गया होगा या ये शिवलिंगी निकला होगा, कोई प्रकार होगा ये बाकी तब की ये मंदिर
तब की ईंट तो इसमें नहीं लगी है, उसके बाद की ईंट लगी है। तो मंदिर फिर किसने बनवाया? उससे पहले मंदिर था, कोई इतिहास है, कोई इसका पेपर है? जगनोनी तो हमारे बुजुर्गों ने बनवाया और साइड में जो है कोई प्रमाण इसका प्रमाण नहीं है। इसको जो मंदिर बनवाया की बात की जा रही है, मंदिर केवल एक ही आदमी का बना रहेगा, दूसरे का किसने नहीं बनाया मंदिर? किसने बनाया? गोपाल के खानदानी का। नहीं, किसने? उनका नाम नहीं जानते, के किस जमाने का हमारी है? जानकारी नहीं थी, हम पहले नहीं थे तो बता तो फिर 1600 साल आपने कैसे कहा? नहीं बनवाया था मंदिर, इन लोगों बालेश्वर में नहीं बनवाया था नगवा के? हमने देखा नहीं तो उनको हम कहते नहीं कि तो फिर 1600 साल पहले बना आपने ये बात कहा, आपने देखा बंदोबस्त में इसका रिकॉर्ड दर्ज है। और आप उनके वंशजों को बुलाइए, आप राजा मदन सिंह को बुलाइए, वो बलेश्वरगंज में रहते हैं, और आप उन्हीं के जमींदारों को, उन्हीं के भाइयों को बुलाइए, नगवा में ही रहते हैं। जमींदारों की तो प्रधान तेज बहादुर सिंह। आप कह रहे हैं कि जमींदारों की जमीन है, मंदिर आपने नहीं, उन्होंने नहीं बनवाया था। तो ये जमींदारों को बुला के तो रिकॉर्ड, ये तो यहाँ के बाबा कह रहे हैं कि मंदिर जमींदारों ने नहीं बनवाया है, ये बात रिकॉर्ड हो रही है। जमींदारों को बुलाया जाए, वीडियो रखा जाए, हमारे जमींदारों के राज में है, बनवाया तो गोपाल सिंह के खानदानी की। बहुत ही अच्छी बात महाराज जी, बहुत ही अच्छी बात आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ और बहुत जोरदार से समर्थन कर रहा हूँ। महाराज जी आप ये बताइए, मंदिर किसने बनवाया? आप उसका नाम जिसने बनवाया उसका नाम नहीं जानता हूँ। तो आप कैसे आके जानता हूँ कि जो है नहीं, तब आप कैसे आके पुजारी के बात मुझे नहीं पता कि मंदिर किसने बनवाया? आप मंदिर की पूजा करते हैं बस। पूजा करने हम जाते हैं गोपाल सिंह के खानदानी के। गोपाल सिंह कहाँ? किसने बनवाया? उनका परिचय बताइए। गोपाल सिंह जो नगावा के रहने वाले हैं, बलेश्वरगंज में रहते हैं, जिसने बनवाया, जिस राजा के खानदानी। आप ये साबित कर सकते हैं कि आरा चला है? आप आरा साबित कर सकते हैं? पत्थर को आरे से काट सकते जो हैं? कटा दिखा रहा है उसको साबित कर सकते हैं। उस समय पत्थर तक को आरे पैदा से काट सकते हम हैं? नहीं जानते हैं। आप पत्थर को आरे से काट सकते हैं? पत्थर को जैसे हमारे पास वो मशीन रखी है, आरा आप भैया, आप हमारा एक सहयोग आप हमारा एक सहयोग मैं करें। आरा मंगा देता हूँ। आरा मंगवाइए, बर्तन मंगवाइए। तुरंत आज में लाइव चला के पूरे दर्शकों को दिखाओ। आज हमने वो मशीन रखी है। मशीन नहीं, ये बताइए 1600 साल पहले मशीन थी। 16 साल के पहले क्यों नहीं अगर आप भी चाहते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो इस INP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।